अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है और आज दिन बात करनी है नगलेरिया फॉलनी के बारे में। ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है। ये ऐसा ऐसा इंसान के दिमाग को खा जाता है और जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। और इसकी जो डेथ परसेंटेज है वो 98% है। मतलब 100 में से 98 लोगों की डेथ हो जाती है अगर कोई बंदा इससे इन्फेक्टेड हुआ है तो। अब देखेंगे कि ये फैलता कैसे है, फिर इसका जो अलामात क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो नगलेरिया होता है ये पाया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर, जैसे कि झीलें हो गई, रिवर हो गया, स्प्रिंग वगैरह, टैंकर्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, इनके अंदर पाया जाता है। और ये कंटामिनेटेड वाटर के अंदर पाया जाता है। मसलन जो पानी बिल्कुल साफ़ है जिसके अंदर कोई भी कंटामिनेशन नहीं है तो उसके अंदर नहीं पाया जाता। मसलन वो पानी जो पहले से आलूदा होता है उसके अंदर ये वाला पैरासाइट जो है वो ग्रो करता है और ये फिर हमारी बॉडी के अंदर नाक के ज़रिए जाता है। मसलन हमारे मुंह के ज़रिए नहीं जाएगा। अगर आप कंटामिनेटेड वाटर पी भी लेंगे तो उससे आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ये सिर्फ इसका जो बॉडी के अंदर जाने का रास्ता है वो नाक है। नाक के ज़रिए ये हमारे ब्रेन के अंदर इंटर होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व के ज़रिए हमारे ब्रेन के अंदर जाता है और उधर जाके ब्रेन की स्वेलिंग करता है। और जो इसके अंदर डिजीज़ पैदा होती है वो होती है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजाइटिस और वो बहुत रेयर है, इसीलिए उसको डायग्नोज अर्ली स्टेज पे किया नहीं जाता, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। और उसका अभी तक कोई ख़ास ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि बहुत रेयर है, तो इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी नहीं है और बहुत जल्दी ये फैलता है जाके अंदर। अब जो इसके अलामात हैं उसके अंदर सर दर्द हो सकता है, जो स्टेज 1 पे जो अर्ली सिम्टम्स इसके आती हैं उसके अंदर सर दर्द हो सकता है, बुखार हो सकता है, कै मतली हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी स्टेज पे आता है जिसमें ब्रेन के अंदर इंटर हो जाता है और उधर जाके स्वेलिंग करता है, ब्रेन की सूजन हो जाती है, उसके अंदर जो इसकी सिम्टम्स आती है वो मेनिंजाइटिस की आती हैं। जिस तरह गर्दन तोड़ बुखार होता है उसी तरह की सिम्टम्स आती है। मसलन जो आपकी गर्दन है वो कट जाती है, झटके वगैरह लगते हैं, कोमे में बंदा जा सकता है, कन्फ्यूजन होने लग जाती है, तो वो बेहोश भी हो सकता है बंदा। तो वो जब उस स्टेज पे सिम्टम चले जाते हैं फिर उधर ट्रीट करना मुश्किल होता है। इसके लिए फिर ट्रीटमेंट में जो है कम्बिनेशंस है, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उसके अंदर एंटी फंगल्स हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह का कुछ कम्बिनेशन दिया जाता है, लेकिन वो इतना कोई ख़ास इफेक्टिव नहीं है। वो डिपेंड करता है कि इस जो जरासीम है इसने कितनी तबाही की है ब्रेन की जाके। फिर इससे हम बच इस तरह सकते हैं कि जो आपके टैंकर्स हैं या स्विमिंग पूल्स हैं वो प्रॉपरली उनको साफ़ करें, उसके अंदर क्लोरीन ऐड करें और ताकि उसके अंदर ये जरासीम है जो मर जाए। तो ये कुछ तरीक़ार हैं जिनसे आप बच सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और ना कोई इतना ख़ास इसका कोई इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक अवेलेबल है।